मां की दर्दनाक मौत पर बिलख उठी बेटी। 11,000 में खरीदे थे रेमडेसिविर के इंजेक्शन। मौत के बाद बेटी की गुहार, मेरी मां तो चली गई लेकिन दूसरों के साथ ना हो लापरवाही। कोरोना संक्रमण काल में अगर लापरवाही की वजह से किसी की मृत्यु हो जाए तो अपने को खोने का दर्द क्या होता है, इसकी बानगी नरसिंहपुर में अपने परिजनों को खोने की तस्वीर आपको झकझोर कर रख देगी कि किस तरह सिस्टम का बेहरम सितम इंसानी जानों को काल के गाल में भेज रहा है। यह तस्वीरें हम आपको बीबीसी न्यूज पर दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें। मां की मौत से व्याकुल परिजनों का विलाप बता रहा है कि कोरोना का कहर किस तरह जिले में कहर बरपा रहा है। जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर परिषद की ये तस्वीर है जो हमने आपको बीबीसी न्यूज पर दिखाई है, जहां आम गांव की रहने वाली एक महिला ने कोरोना से दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया बामुश्किल ब्लैक में इंजेक्शन बुलाए। महज 700 का रेमडेसिविर इंजेक्शन जिले में ही नहीं तो जबलपुर से 11,000 में 2 इंजेक्शन खरीदे। आखिर मां की जान का सवाल था लेकिन इंजेक्शन ही न लगा पाई और बेटी के मुताबिक इलाज के अभाव में मां ने दम तोड़ दिया। बिलख बिलख कर बता रही बेटी साफ जिया कर रही है कि जब दवा नहीं हो तो इलाज क्यों कर रही है। यह सवाल कोरोना के दौर में सिस्टम पर बड़ा तीखा प्रसार है और वही अब बेटी शासन प्रशासन से अपनी मां के जाने के बाद यह गुहार लगा रही है कि मेरी मां तो चली गई लेकिन सिस्टम में सुधार किया जाए ताकि किसी दूसरे की मां इस लापरवाही की भेंट ना चढ़े। माँ जी चली गई, हमारी हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या घटनाक्रम हो गया बताइए। कुछ नहीं, हमारी माँ जी को ऑक्सीजन की बस कमी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। प्राइवेट में लेकर उन्होंने कहा ऑक्सीजन इधर है, गवर्नमेंट में लाया, हमारी माँ जी चल के आई। अच्छा। उनकी सीटी स्कैन की बोला चल सीटी स्कैन करा दी, उससे बोल दिया फेफड़े खराब है। ठीक है मान लिया, फेफड़े खराब होते तो उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि चल के आ जाए। अच्छी खा पी रही थी है ना, चलो फेफड़े खराब है, पर फेफड़े खराब तो आईसीयू में शिफ्ट करना था। 2 दिन उनको कोरोना पेशेंटों के बीच में रख के उनको पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव करने के बाद उनकी इतनी सीरियस कंडीशन हो गई, सिस्टरों को बुलाते वो कहती है अभी नहीं आ रहा है। तो समय पे उनको न ट्रीटमेंट दिया न कुछ दिया, आईसीयू में भी शिफ्ट नहीं किया। ऑक्सीजन भी बार बार बंद हो जाती, ऑक्सीजन की उनको बहुत जरूरत हुई। 2 दिन के बाद 2 दिन ठीक रही, खाया पिया। 2 दिन के बाद बहुत गंभीर कंडीशन हो गई। आईसीयू की सबसे विनती की किसी ने बेड खाली थे फिर भी नहीं किया। कल जब सोर्स किया, जब उन्होंने आईसीयू बेड दिया, जब तक दिया जब तक वो चली गई। ना तो इधर इंजेक्शन मिल रहा है ना पैसों में मिल रहा है, कितने भी पैसे ले पर हमारी माँ जी तो चली गई। दूसरों की जान बचा लो जो इधर रहेंगे। हमारी माँ जी के सामने जो 5 थे वो भी चले गए, सब चले गए। दूसरों की जान बचा लो, हमारी माँ जी चली गई। और भी लोगों की जान बचा लो, बहुत लापरवाही कर रहे हैं डॉक्टर बहुत। और इंजेक्शन भी मिल गया, चलो इंजेक्शन हमने कहा इंजेक्शन लगा दो, हमने बाहर से मंगा लिया तो कह रहे अभी नहीं किट पहनेंगे तब लगाएंगे। कितने में मंगाया था आपने बाहर से इंजेक्शन, कितने में लिया था? बाहर से 5400 का दिया था। कहाँ से, कौन से मेडिकल से लिया था? जबलपुर से मेडिकल से मंगाया था। एक 5400 का दिया था और दूसरा भी 5400 का दिया था, पर उसकी डेट निकली थी, डेट एक्सपायरी, एक्सपायर डेट दी थी। इंजेक्शन है अभी? इंजेक्शन है हमारे पास, ये बताइए मुझे। ठीक है, अभी वो कहाँ गया? हटा दिया, अब तो अलग कर दिया है। हाँ क्या करते, जब हमारी माँ जी यही चली गई। चलो हमारी माँ जी चली गई, और भी लोग उनकी जान बचा लीजिए। क्या नाम है आपका? सुरभि। कहाँ से आए हो? उनकी जान बचा लीजिए। गाँव से एक महिला आई थी जो कोरोना पॉजिटिव थी, उसकी इलाज के दौरान मौत हुई है। परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना है मैंने अपना सदस्य तो खो दिया है मगर ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो जिससे कि दूसरे लोगों की जान ना जाए। बात बिल्कुल सही है कि ऐसी लापरवाही नहीं होना चाहिए। जो भी उनका ये कहना है तो इसका जो मरीज जिला अस्पताल में भर्ती होते हैं उनका इलाज सही हो, समय पर उनको दवाएं मिलें, सुविधाएं मिलें, इसका निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक मृत्यु का सवाल है, हर जो भी कोविड में मृत्यु होती है उसका एक डेथ ऑडिट होता है, उसका शेड्यूल है, डिटेल ऑडिट होता है। तो इस मृत्यु का भी ऑडिट रिपोर्ट अभी आई नहीं है। जांच जो डॉक्टर की पैनल करती है, डॉक्टर रिपु दवान, डॉक्टर खातलकर, जो उसके विशेषज्ञ हैं वो लोग जांच करेंगे। अगर कोई ऐसे लगता है कि कोई जानबूझ के लापरवाही की है
तो उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई हमेशा की जाती रही है, की जाएगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।